शक्ति जो है ना, वो हर किसी को जरूरत है हमारे डे टू डे लाइफ में। आपकी स्क्रीन पे एक मैसेज आया होगा, राइट साइड वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट करना है, लीव किसी ने नहीं करना है, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होने वाली है। तो यस, सभी ने लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए, हमारा जो 20% पार्ट है वो बहुत सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट किया है। हमने अपना जो वर्कआउट था, स्लो मीडियम फास्ट से लेके हमने प्रॉपरली मेडिटेशन भी कर लिया है। तो अभी हमारा पार्ट आ रहा है कि अभी हम अपना सकल संतुलित आहार जो है वो सबसे पहले बनाएंगे, क्योंकि हमारे सेल्स एक्टिव होते हैं इस टाइम पे। जब हम वर्कआउट करते हैं तो 20 टू हाफ एन आवर के अंदर हमने अपना फ्यूल ले लेना है, जिससे हमारी जो पेट के रिलेटेड जो भी समस्या है वो नहीं होती है और प्रॉपर डाइजेशन के लिए हमें हेल्प होता है। तो देखिए, अभी हमारा जो सेशन होने वाला है उसके लिए सभी ने पेन और डायरी अपने पास रखना है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई वाक्य पसंद आए तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे कोई भी साइंटिफिकली कुछ मतलब ऐसे कोई सेंटेंस में यूज नहीं करूंगी जो आपको हार्ड लगेगा। बहुत ही सिंपल, हम हार्ड हार्ट टू हार्ट बात करने वाले हैं। जैसे मैं सामने बैठी हूँ, मैं आपको दिख रही हूँ प्रॉपरली, मैं ये नहीं महसूस कर रही हूँ कि हम लोग वर्चुअली है। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इतने सारे लोगों के सामने बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल आपका वीडियो अगर ऑन होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। माई सेल्फ गौरी लुंगानी, और मैं भी इस कम्युनिटी से जुड़े मुझे 2 साल हो चुके हैं। और 2 साल से जुड़ने का मेरा एक ही कारण था कि मेरा बढ़ता हुआ वजन, और वजन बढ़ने के कारण बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस सिंपल लगते थे, जैसे कि एसिडिटी, माइग्रेन का प्रॉब्लम, धूल की एलर्जी, धूप की एलर्जी, ये सब चीजें। और छोटा मोटा चोट जो लग जाता था वो काफी दिन तक ठीक नहीं होता था। बच्चों के चैलेंजेस थे, बच्चे हर जैसे मौसम बदलते थे डॉक्टर विजिट हमारा हुआ करता था। और इसी बीच हमारे ग्रेट कोच योगेश पवार सर हमें मिले, और मैंने इस कम्युनिटी के बारे में जाना। यहाँ पे मैंने जब सेशन ज्वाइन किया तो मुझे एक यहाँ पे आके फेथ मिला, क्योंकि सबके एक्सपीरियंस सुनने के बाद मुझे एक मोटिवेशन मिला कि यस, यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके एज एज लिमिट नहीं है। यस, यहाँ पे सभी बहुत अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं, सभी अच्छे से कर रहे हैं। तो अगर मैं प्रॉपरली अपना वीडियो ऑन रखूंगी, लास्ट तक सब सुनूंगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मैंने डिसीजन लिया कि मैं जो अमेजिंग अपना फ्यूल है वर्ल्ड नंबर 1, उस कंपनी के साथ मैं जुड़ना चाहती हूँ। और मैंने अपना जो अमेजिंग रिजल्ट के लिए मैंने ट्राई किया, और मैंने बहुत ही अच्छा अपने अंदर बदलाव पाया है। पूरे 2.5 महीने के अंदर मैंने अपना प्रॉपर फैट लॉस करके, और मैं अपने आइडल वेट पे आ चुकी हूँ, और आइडल वेट पे अभी तक मेंटेन हूँ। यस, तो किसी को क्वेश्चन होता है कि आइडल वेट पे आने के बाद फिर हम बढ़ सकते हैं क्या? नहीं। अगर हम प्रॉपरली 5 पिलर फॉलो करते हैं और अपने कोच के साथ कांटेक्ट रखते हैं, तो हमेशा के लिए हम अपना ये वेट मेंटेन रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं अपना फोटो शेयर करूंगी। और यस, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। इम्यूनिटी पावर। यस, तो इम्यूनिटी पावर क्या है? हम देखते हैं ना कि नॉर्मल लाइफ में अगर हमें कोई ऐसे हमारे सामने कोई ऐसे फेस करना पड़े, कोई सी चीज, जैसे किसी से हमें फाइटिंग करनी पड़ेगी, या अगर कोई एकदम से हमारे ऊपर कोई आ रहा है, हमें बचाव करना है, तो हमारे बचाव के लिए हम किसको सबसे पहले याद करते हैं? पुलिस को, है ना? सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें पुलिस को इंक्वायरी करना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल वही है, जो हमारे बॉडी में जो वर्किंग होती है वो है इम्यूनिटी सिस्टम, है ना? तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? पुलिस की तरह डिफेंस करने में हमें हेल्प करता है। डिफेंस किससे? बाहर के वायरस से, बैक्टीरिया से, जो भी एंटी फंगल हमारे अंदर जो इंटेक कर रहे हैं बाहर, या तो धूल के थ्रू, या धूप के थ्रू, या किसी भी थ्रू, हमारे अंदर जो भी एंटीबैक्टीरियल अंदर आ रहा है, तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमें हेल्प करती है, वहीं से उनके साथ फाइटिंग करके उनको बाहर निकालती है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो अब ये इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वो कैसे बना है? वो जैसे हम अपने जैसे हम बोलते हैं ना कि गाड़ी के पार्ट्स है, सब मिला के एक पूरा गाड़ी बनती है। ईंधन, फिर बाहर के आउटर लेयर वगैरह सब मिला के हमारी गाड़ी बनती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर छोटे 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 सेल्स होते हैं।
जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और हमारी बॉडी अच्छे से प्रॉपर वर्किंग करने में हेल्प होता है। यस, तो अभी इसमें ना कुछ सेल्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं, है ना। अभी जैसे कि इम्यून सिस्टम में जो सेल्स बोले जाते हैं, उसमें कुछ सेल्स एक्टिव होते हैं, कुछ इनएक्टिव होते हैं। अब एक्टिव सेल्स क्या करेंगे, हमें कोई वायरस हुआ, जैसे कि मैं अगर किसी से बात कर रही हूँ, मेरे और उनके बीच में अंतर कम है, मुझे बहुत जल्दी है कि मैं उस चीज से इफेक्ट हो सकूं। हम लोग कितनी जगह पे घूमते हैं, बाहर जाते हैं, हम लोग नए नए जगह एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हम कितने सारे बैक्टीरियाज और अपने साथ फंगस और कितनी सारी चीजों को हम कैरी कर रहे हैं। और अभी तक अगर हम यहाँ पे जीवित हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से। जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं था, जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं थी, वो हमारे बीच नहीं रहे, है ना। तो अगर हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत लो है, तो हम बहुत से बहुत 2 दिन या 3 दिन रह सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं रह सकते हैं। हम लोग हो सकता है तो हम बहुत से बहुत एक ही दिन रह सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है अगर अपनी इम्यूनिटी पावर कम होगी, तो हम नहीं रह सकते। तो इम्यूनिटी पावर कैसे होती है, अब जो सेल्स है ना, जो एक्टिव सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग किसी के संपर्क में आ रहे हैं, हमारे अंदर अगर कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, तो वो सेल्स क्या करते हैं, देख लेते हैं, यदि कोई आ गया है उसको डिशुम डिशुम करके आउट कर दिया, है ना। ये क्या हुआ, एक्टिव सेल्स। अब इम्यूनिटी में जो एक्टिव सेल्स होते हैं ना, वो नॉर्मली क्या करते हैं, जो हमारे अंदर वायरस है वो उनको बाहर निकाल देते हैं। और जो एक्टिव सेल्स है ना, उसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो फटाफट से डिशुम डिशुम करके बाहर निकाल दिया, और जो सेकंड जो सेल्स होते हैं ना एक्टिव में ही, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेल्स को ना बताते हैं कि अरे हमारे बॉडी में ना ये बैक्टीरिया ने एंट्री की है, ठीक है, ये बैक्टीरिया एंट्री कर रही है, अभी हमें एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। मतलब सेल्स क्या करती है ना, उसके साथ फाइटिंग करने के लिए, एक सेल्स को इतना पॉसिबल नहीं है ना, इतने ज्यादा अमाउंट में अगर बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं, तो उन्हें एक बहुत बड़ी कुछ बनाना पड़ेगा ना। तो सेल्स जब मिलते हैं तो एक एंटीबॉडी तैयार करते हैं, ठीक है, एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, जिससे कि वो फाइटिंग करने में उनको हेल्प हो। अब मान लो कोई ऐसा डिसीज है, जैसे कि अगर कोई आपको हाथ पे लगी है, या फिर जैसे कि सोराइसिस या कोई भी चीज, तो उस चीज से ना कोई कोई बहुत जल्दी रिकवर होता है, किसी को वक्त लगता है। यस, जो रिकवर हो रहा है उनमें इम्यूनिटी पावर अच्छी है ना, ये तो सिंपली हम समझ सक रहे हैं। और जो रिकवर नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, कि उनके अंदर जो एंटीबॉडीज बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो स्लो है ना। तो हम लोग जो भी वर्किंग कर रहे हैं, हमारा वर्किंग किसके ऊपर है, इम्यून सिस्टम के ऊपर। हमारा जितना इम्यूनिटी पावर अच्छा रहेगा, हम अपने टैंक में जितना अच्छा भरेंगे, उसी तरह से हमारे जो वर्किंग है, हमारे गाड़ी है जो ये, है ना, वो वैसे चलेगी। तो देखिए सब कुछ रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ हमारे गट हेल्थ पे। हमारा जो भी ये इम्यून सिस्टम लो होना या फास्ट होना, ये सब किसके ऊपर रिलेटेड होता है, हमारे गैस्ट्रेशन जो है ना, वो वहां पे गट हेल्थ के अंदर सब कुछ बनता है। देखिए अब मैं आपको इन शॉर्ट में समझाऊंगी। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें किसकी याद आती है, डॉक्टर की। यस, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं, एंटीवायरस कोई दवाई दे देते हैं कि आपको ये लेना है और इतने दिनों में आप ठीक हो जाओगे। मोस्टली 5 डेज का एक होता है। तो 5 डेज में एंटीबायोटिक जब हमें दिया जाता है, तो एंटीबायोटिक हम लेने के बाद क्या होता है कि उतने टाइम में जब हम ले रहे हैं ना, वो एंटीबायोटिक हमारे अंदर के जो बैक्टीरियाज है ना, उनके साथ फाइटिंग करते हैं, है ना। फाइटिंग करने के बीच अभी उन्हें नहीं पता कि गुड बैक्टीरिया है कि बैड बैक्टीरिया है, लेकिन वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ये हमारे गुड बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बैड बैक्टीरिया को भी। तो जब हम ठीक होते हैं ना, बुखार हो या कोई भी सर्दी, कोई भी छोटा मोटा भी फ्लू होता है, तो हम लोग ठीक होते हैं। तो ठीक होने के बाद कोई कोई ना एकदम फ्रेश होता है, और कोई कोई बिल्कुल लो होता है ना। तो जिन्होंने एंटीबायोटिक लिया होता है, वो थोड़ा सा लो फील करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज है ना, वो भी मर चुके होते हैं। तो अभी अच्छे वाले बैक्टीरियाज हमें बनाना भी तो पड़ेगा ना। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, प्रोबायोटिक्स लेने के बाद, ठीक है।
हम जो गुड बैक्टीरियाज हम अपने अंदर बनाते हैं ना, वो किससे बनते हैं? प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या है? हमें बैक्टीरियाज खाने हैं, है ना। अभी ऐसे नहीं है कि हम बैक्टीरियाज नहीं लेते, हम लेते हैं। बैक्टीरियाज हमें एक नेचुरल रूप में लेना पड़ेगा, ये हमारी बॉडी हमें बताती है कि हमारी इम्यूनिटी लो हो गई ना, तो अभी हमें बैक्टीरिया लेना पड़ेगा। तो वो हम कैसे लेंगे? हमारे घर पे दही है, ठीक है, हम लोग दही ले रहे हैं, ये गुड बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के लिए। हम दही लेंगे। फिर जो भी देखो साउथ इंडियन डिशेस होते हैं, है ना, ये सब में अच्छे एक एंटीबायोटिक बनाने में हमें हेल्प करता है। नींबू है, फिर ऑरेंज है, ये सब चीजें जब हम एड ऑन करते हैं ना, तो हमारे बॉडी में प्रॉपर फर्मेंटेड जो भी हम फूड लेते हैं उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में अच्छे बायोटिक्स बनने में हेल्प होता है, अच्छी गुड बैक्टीरियाज बनने में हेल्प होता है। अभी गुड बैक्टीरियाज बन तो गए, है ना, उनको फाइटिंग करना है बैड बैक्टीरिया के साथ। तो जब वो फाइटिंग कर रहे हैं गुड बैक्टीरियाज, तो गुड बैक्टीरियाज को भी भूख लगती है, उनका मन करता है हम भी कुछ खाएं, है ना। तो उस वक्त हमें क्या देना होता है उन्हें? कोई बोल सकता है? प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है? जो भी हमारे गुड बैक्टीरियाज है उनका खाने वाला फूड। अब गुड बैक्टीरियाज को क्या चाहिए है? फाइबर्स, है ना। प्रॉपर इंटेक करिए आप फाइबर का, तो गुड बैक्टीरियाज का क्या है? वो खाना है। जैसे कि आप नींबू लेते हो, फिर जो लहसुन है, अदरक है ना, घर के जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब क्या चीज में हेल्प करती है? प्रीबायोटिक्स है ना। ये प्रीबायोटिक्स क्या करती है? प्रोबायोटिक्स को हेल्प करती है ना, अपने नेचुरल रूप में। अब जो प्रोबायोटिक है वो हमें नेचुरली यहाँ पे मिल सकता है क्या? क्या हम लोग डेली अपने घर में दही जमा सकते हैं? क्या डेली हमारे घर पे हम लोग ऑरेंज अवेलेबल कर सकते हैं, या बीट या फिर कैरेट्स, ये सब चीजें इजीली हमारे पास अवेलेबल नहीं रहती है ना। तो अमेजिंग हमारे पास ऐसा एक फ्यूल है प्रोबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक। ये हमें हेल्प करता है नेचुरल रूप में, जो हम बाहर से लेते हैं ना, बिल्कुल विदाउट एनी कोई भी उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन ना होते हुए, उनके उसके अंदर पूरी ऐसी पावर है जिस जो हमारे बॉडी में अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये क्या हुआ? सिंपली प्रोबायोटिक। ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा किसका होना चाहिए। अभी हम देखो, छोटा बच्चा होता है जिसका बर्थ होता है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे इसे ठंडी हवा में मत लेके जाइए, इसे बाहर मत निकालो क्योंकि जल्दी बीमार हो जाएगा, अभी छोटा है। क्यों बीमार हो जाएगा? क्योंकि आज तक उन्होंने उनके बॉडी को कहीं बाहर नहीं निकाला, है ना। मतलब उनके अंदर कभी एंटीबायोटिक्स बने ही नहीं, एंटीबॉडीज, है ना, जो कि वायरस के साथ फाइटिंग कर सके। अब वो फाइटिंग करने के लिए पहले उसे कुछ अच्छा लेना पड़ेगा ना, तभी तो माँ का दूध दिया जाता है बच्चे को सबसे पहले, कि जो 3 दिन जो माँ का दूध है वो अगर बच्चे को मिलेगा, तो उसके अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो अच्छे से बढ़ेगी, है ना। तो जो बच्चों को हम लोग पहले माँ का दूध देते हैं, तो उनके अंदर देखना रोग प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छी होती है। वो कैसे बढ़ती है? क्योंकि हमने उनका शुरुआत से ध्यान रखा है। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम धीरे धीरे हमारी जो आदतें हैं ना, वो गलत खान पीन की ओर लेके जाते हैं। हम बिजी है इसलिए हम बच्चों को क्या कहते हैं कि पैक्ड फूड्स हम दे देते हैं, या स्कूल में जाना है, कहीं भी जाना है। तो ये जो हमारी गलत लाइफस्टाइल है ना, हमारी जो गलत लाइफस्टाइल है, जैसे कि पैक फूड्स खाना, फिर बहुत ज्यादा तीखा या फिर मसालेदार चीजें लेना, है ना, या फास्ट फूड्स लेना, स्ट्रीट फूड। अब देखो, हमने कोई चीज अच्छी शॉपिंग करनी होती है ना, तो हम बड़े से बड़े मॉल में जाते हैं। लेकिन ये चीज का हम ध्यान रखते हैं क्या कि हम अगर बाहर मॉल में अपने पहनावे के लिए जा रहे हैं, तो क्या हम अंदर के लिए नहीं जा सकते? जो हम अंदर डाल रहे हैं वो हम ऐसे ही रोड पे जो लोगों ने फेंका हुआ होता है, या ऐसी चीजें हम लोग इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। लेकिन फ्रेश क्यों लग रहा है, इसके बारे में हम कभी नहीं सोचते, है ना। और धीरे धीरे क्या होता है कि हम जो हमने अपने अंदर जो हेल्दी आदतें डालनी थी, हेल्दी फूड्स हमने खाने चाहिए थे, हेल्दी फूड यानी हम सोच लेते कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, हम फ्रूट्स, हम लोग हर एक नट्स और हर एक चीज इंटेक करेंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? यही चीज हम ले भी रहे हैं, लेकिन क्या वो अभी वो सकस रहा है उसमें?
आप अगर पूछ सकते हैं अपने घर के, अगर कोई दादा दादी कोई होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि देखिए अभी तक वो जिस इंथुजियाज्म के साथ रह रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ है, क्या आप लोगों को लगता है कि आप रह सकते हो? अगर लगता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं, मैं मुझे गारंटी है कि मैं बहुत अच्छे से रह सकता हूँ, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। पता है, मैं आपको बोलती हूँ, आज जो हम बाहर का खाना खा रहे हैं ना, वो वो उसमें कहीं ना कहीं कस निकल चुकी है। अब जब हम बाहर के जब हम घर में, दूसरे घर में जब कोई सब्जी बनती थी ना पहले, तो उसकी खुशबू ना 2-3 घरों तक आती थी। आज हमारे घर में मेथी बन रही है लेकिन हमें उसकी खुशबू नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का बिल्कुल कस चला गया। इंजेक्शंस दे दे के, और हाँ, यहाँ पे वेजिटेबल्स बढ़ाए जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे वो वीकन कर रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के एंटीबॉडीज हमारे अंदर कैसे बनेंगे? हम अच्छा खाना खाएंगे। अच्छे खाने में क्या क्या आता है? आप होल ग्रेन्स ले सकते हो, जैसे कि राजमा, छोले, फिर मटर, ये सब चीजें अगर हम अपने डेली इंटेक में लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर ना रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में हमें हेल्प करती है। सिर्फ ये ही नहीं, विटामिन सी, विटामिन 6, विटामिन 12, है ना, ये हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है। अब हम क्या सोचते हैं, विटामिन सी के लिए हम धूप में चले जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हो विटामिन सी हमारे अंदर ही मौजूद है ना? पता था ये किसी को? विटामिन सी हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन वो एक्टिव कब होता है? जब हम थोड़ी सी सुबह की धूप लेते हैं। सुबह की जब किरणें हमारे ऊपर पड़ती है, तो वो हमारे जो अंदर के विटामिन डी है वो एक्टिव होते हैं। ठीक है? तो विटामिन डी का जो सोर्स हमें बाहर से हम ढूंढ रहे हैं ना, वो हमारे अंदर ही है, लेकिन उसको जागृत करने के लिए हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। यस। तो इन शॉर्ट में जो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी जो जीवन शैली वो किस वजह से बिगड़ रही है, और हमारी इम्यूनिटी पावर किस वजह से कम हो रही है। 5 पिलर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि हम अपने बॉडी में, बॉडी की जो रचना है वो कैसे है, हमारे खाने पीने से लेके हमारे मेडिटेशन पार्ट, और ये सब कुछ डिपेंडेंट है। ऐसे नहीं है कि आज आपने नींद नहीं की तो आप बिल्कुल रेडी रह सकते हो, है ना? यहाँ पे 5 पिलर्स बहुत जरूरी है। सबसे पहला पिलर आता है, हमने बैलेंस डाइट खाना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला, आजकल हमारे जो खाने में है, खाने में बहुत सारी चीजें की कमी होने की वजह से और एक्स्ट्रा इंजेक्शंस और ये सब देने की वजह से हमारे खाने की कस चली गई है। तो हम लोग बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। तो हमारे हमें जागना है, हमें अच्छा न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। ये चीज के बारे में पहले हमें समझना है। ठीक है? इसके वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर लो हो सकती है। सेकंड जो है, इम्यूनिटी पावर हमारी किससे लो होती है? लोगों की जो सोने की आदत है ना, रात को 12 बजे के बाद सोएंगे और सुबह 8-9 बजे उठेंगे। तो थैंक यू आप सभी को, और खुद के लिए क्लैपिंग करना है कि हम लोग लकी है, इस कम्युनिटी से हम लोग जुड़े हैं, जहाँ पे मॉर्निंग हमारी इतनी खुशी के साथ होती है, स्माइल के साथ होती है ना? तो रात को हमने, जैसे हमारे कोच ने बताया, प्रॉपर अमाउंट में अगर हम सोते हैं हमारी नींद अच्छे से होती है। जैसे कि मेल्स को 5 to 6 आवर्स सफिशिएंट है, लेकिन 5 to 6 आवर्स रात का होना चाहिए, है ना? तो ये हमारी जो गलती है ना, इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर वीक होती है। अब आप बोलोगे सोना और इसका क्या संबंध है, तो मैं आपको इन शॉर्ट में वो भी बताऊंगी। अब फीमेल्स जो है उनको सिर्फ 6 to 7 आवर्स बहुत सफिशिएंट है, इतना वो सो सकती है। क्योंकि अगर उनको सुबह उठना है, पता है अपना वर्क है, तो रात को हमें जल्दी सोना होगा, है ना? देखिए, अगर आपकी नींद नहीं होगी, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में रात को नहीं सोते हो, तो क्या होगा कि आप ना, फिर दिन में आपकी जो आदत है, आपको नींद अभी रात को नहीं आ रही है, तो आप दिन में सोओगे। दिन में सोने से क्या होता है ना, हमारे जो बॉडी है ना वो धीरे धीरे मंद होता जाता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी को चैड़ा करते हैं, है ना? अगर हम लोग एक्टिव रहना चाहते हैं, तो प्रॉपर अमाउंट की जो नींद है वो हमारी रात की होना चाहिए, है ना? तो ये हमारी आदत की वजह से हमारी इम्यूनिटी लो होती है। इसके बारे में ये किसी ने सोचा ही नहीं है ना? उसके बाद वाटर इनटेक, अगर हम हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, जैसे कि देखिए 20 kgs के लिए 1 लीटर पानी चाहिए। अब मान लीजिए किसी का 70 किलो है, तो उसको कितना पीना चाहिए? 3.5।
है ना, 3.5 लीटर लेना चाहिए। अब हम लोग अगर किसी को पूछते हैं ना कि आप अमाउंट, अच्छे अमाउंट में पानी लेते हैं, तो वो कहते हैं यस। लेकिन मैं आपको दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आप प्रॉपर अमाउंट में वाटर इंटेक करते हैं? नहीं ना। तो वाटर इंटेक जो हमें करना है वो प्रॉपरली कैसे करेंगे? हमने ना बेशक मेजरमेंट रखिए, आप अपने पास 3 बॉटल्स आप भर के रखिए, है ना, जिससे कि आपको टारगेट रहेगा कि मुझे ये इतने टाइम में खत्म करना है। तो क्या होगा कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ आपके अंदर जो हाइड्रेशन है वो बनाने के लिए आपको हेल्प होगा। अब जो एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है ना, जो कि सब लोगों ने सुबह मॉर्निंग में शेयर किया है, एफ्रेश से क्या होता है, आपके एनर्जी लेवल बढ़ाने में हेल्प करेगी। प्लस इसके तो हमें सब कुछ पता ही है इसके बारे में कि क्या क्या ये हेल्प करती है। लेकिन और एक छिपी वाली बात बताऊं, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में एफ्रेश लेते हैं ना, तो हमारी प्यास बढ़ती है। ठंड में भी आपको पानी पीने का मन करेगा। तो जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया होगा ना एफ्रेश, तो आप स्टार्ट करके देखिए। आप जब एफ्रेश लेते हो ना, तो आपकी जो प्यास है ना वो बढ़ती है। अब बहुत सारे रीजंस होती है कि कोल्ड है, तो ठंड में हम पानी कैसे ले, नहीं पिया जाता है, तो आप वार्म करके ले सकते हैं, है ना। और देखिए, अगर आप अच्छी तरह से पानी अमाउंट, अच्छे अमाउंट में अगर आप ड्रिंक करते हो, है ना, तो क्या होगा कि आपको आपके हाइड्रेशन मेंटेन के लिए आपको हेल्प होगा, है ना। और कुछ है जिनको लगता है कि मैं गर्म नहीं ले सकता हूँ, तो अमेजिंग हमारा 24 हाइड्रेट है, जो मोर हमारे अंदर इलेक्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है ना। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, आपके कोच के साथ कांटेक्ट करके आप मंगवा सकते हैं, है ना। और देखिए, आप इसके बाद जो नेक्स्ट पिलर है वो क्या है? मेडिटेशन, है ना। अभी जैसे कि हम अपना वर्कआउट पार्ट करते हैं, वर्कआउट के बाद हम मेडिटेशन क्यों लेते हैं? क्योंकि जब कोचेस बोलते हैं ना इसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम कर लेना, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना, तो हम खुद से इतना डेडिकेशन नहीं दिखाते, है ना। यहाँ पे जब हम एक कम्युनिटी के साथ, सबके साथ करते हैं ना, तो सबकी ऊर्जा हमें मिलती है ना। प्लस यहाँ पे हमें दिखते हैं कि अरे, यहाँ पे जो पॉजिटिव विचार बोले जाते हैं, हमारे सारे दिन भर में हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, उस चीज में हमें हेल्प होता है ना। इसीलिए हमने मेडिटेशन जो है उसको डेली अपनाना चाहिए। बेशक आप 5 मिनट के लिए आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, है ना। या आप सिर्फ आंखें बंद करके मेमोराइज कीजिए कि आपको क्या क्या पसंद है, आपको क्या क्या अच्छा लगता है ना। तो ये मेडिटेशन का ही पार्ट होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कि हमने अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, है ना। सबसे मेन पॉइंट, अभी इम्यूनिटी पावर कम होने का सबसे बड़ा रीजन है कि पॉजिटिविटी। अभी लोग ना जो डर रहे हैं, है ना, इम्यूनिटी पावर लो सबसे ज्यादा किससे होता है पता है? फियर, डर, एंजाइटी, है ना। ऐसे हो जाएगा। सिर्फ हम एक न्यूज़पेपर में कोई न्यूज सुनते हैं, तो हमें लगता है कि अरे, इनका ऐसे हो गया, तो वो सोच सोच के ही हमें बीमारी होने लग जाती है। तो जैसे कि हमारे बड़े कहते हैं ना कि बीमारी का हमारे घर पे नाम ही मत लो वरना हमारे घर आ जाएगा। तो ये सही बात है। हम जो देखते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वही हमारे आचरण में दिखता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहेगी हमेशा। और पॉजिटिविटी रहने की वजह से क्या होगा कि आपके जो भी आपकी इम्यून सिस्टम है वो अच्छी तरह से प्रॉपर वर्किंग करेगी, है ना। क्यों? क्योंकि आपके सेल्स एक्टिव होंगे। सेल्स एक्टिव कैसे होंगे? जब आप हैप्पी होगे, है ना। अभी हैप्पी हार्मोन्स अगर नेचुरली अपने अंदर जब बनेंगे, तो धीरे धीरे आपके सेल्स बहुत अच्छी तरह से एक्टिव होने लग जाएंगे, है ना। अभी देखिए, मैं आपको कुछ 10 पॉइंट्स आपको बताऊंगी, आप अगर पेन डायरी से लिखेंगे ना, तो आपको हेल्प होगा इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे कि हमने हमारी जो नींद है, आज से हम लोगों ने संकल्प करना है कि हमने अच्छी तरह से नींद लेनी है ना। नींद कैसी होगी? मेल्स की 5 to 6 आवर्स सफिशिएंट है, और फीमेल्स यानी महिलाओं को, उनको 6 से 7 घंटे की सफिशिएंट है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा कि हमने जो नींद है ना, ऐसे नहीं कि
कोई डिस्टरबेंस हो रहा है या आपका फोन बज रहा है तो आप फोन भी देख रहे हो, आप व्हाट्सएप भी चला रहे हो और साथ साथ में नींद भी कर रहे हो, इसको नींद नहीं बोलते। साउंड स्लीप यानी प्रॉपर अमाउंट में अच्छी तरह से नींद, कि आप सो गए ना, उसके बाद आपको कोई डिस्टरबेंस भी आए तो भी आप नींद में ही हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी है तो उतनी देर के लिए आप उठ रहे हो और फिर से आपकी अच्छी तरह से नींद हो रही है, इसको बोलते हैं साउंड स्लीप, है ना। सेकेंड पॉइंट है अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए क्या, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर अच्छी एंटीबॉडीज बनने में हेल्प होगा, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि हम वर्कआउट अच्छे से करेंगे, वर्कआउट अच्छे से करेंगे तो भूख भी प्रॉपरली लगेगी, भूख लगेगी तो हम अपने आप के ऊपर सतर्क रहेंगे हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो हम कैलोरी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, है ना। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पॉइंट है, वो क्या है, एक्सरसाइज। यस। तो उसके बाद है कि हमारे बॉडी को हम थर्ड हाइड्रेशन के साथ मेंटेन रखेंगे, अपने बॉडी को हम हाइड्रेटेड रखेंगे। ठीक है, हाइड्रेटेड कैसे, 20 kg के हिसाब से हमने 1 लीटर वाटर लेना है। तो आपकी जो भी आपकी होगा आपका वेट, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे, एनिमल बेस्ड नहीं। देखिए एनिमल बेस्ड हम लेते हैं ना, तो सबसे पहले तो देखिए हम कोई भी एनिमल बेस्ड में क्या क्या आएगा, नॉनवेज, हाँ। फिर उसके बाद जो हमारा बाकी के ऐसी चीजें जिसमें कोई जीवी नहीं है, ठीक है, वो क्या है, नॉनवेज और एनिमल बेस्ड फूड। ठीक है, जहां से जैसे कि ब्रेड्स, है ना, फास्ट फास्ट फूड्स है, ब्रेड्स, फिर पाव, और ये सब चीजें क्या है, एनिमल बेस्ड है। क्यों? क्योंकि जीवी नहीं है ना इसमें, हमें जीवन युक्त चीजें खानी है, प्लांट बेस्ड। जैसे कि अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना। हम जो हमारा फ्यूल ले रहे हैं, साथ साथ में हमने क्या करना है, हमारे जो खान पान में है ये बदलाव करना है कि हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छी तरह से लेना है। हमारे घर पे सलाद एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, हमारे घर पे फ्रूट्स होने चाहिए, हमने सीड्स, नट्स हमारे घर में अवेलेबल करके रखने हैं। ठीक है। अब देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने विटामिन सी, विटामिन 6, ठीक है, और विटामिन ई, ये चीजों का हमें समावेश करना है। अब विटामिन सी किस किस से मिलता है, ऑरेंज, लेमन, और क्या क्या है, कोई बता सकते हैं मुझे, कैरेट, यस। तो ऐसे ही हमने अपने जो खाने में है इसका इंटेक करना है। अब विटामिन B6 किससे मिलेगा, विटामिन B6 मिलेगा हमें बायोकेमिकल रिएक्शन के साथ, जो कि स्वीट पोटैटोस, है ना, बनाना, एवोकाडोज। अब देखो बनाना खाना, ऐसा नहीं है कि हमारा वेट बढ़ेगा तो हम बनाना नहीं खा सकते, हम बनाना खा सकते हैं। जब सीजनल कोई भी फ्रूट होता है ना तो हमने सीजन के साथ ही खाना है। ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, विटामिन B6 में हेल्प करेगा। अब जो नेक्स्ट है विटामिन ई, विटामिन ई हमें किससे मिलता है, घर पे बोलते हैं ना, पालेभाजी खात जा, चांगला असतो, कड़ी पत्ता, जो कि हम खाने में से सबसे पहले मक्खी की तरह निकालते हैं बाहर, कड़ी पत्ता खाइए। अगर आपको कोई भी चीज की अगर कुछ लगा होगा या खून निकल रहा होगा ना, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में विटामिन ई लेते हैं तो क्या होगा, आपकी बॉडी रिकवरी में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, विटामिन ई। ये हमें और किस चीजों से मिल सकता है, नट्स से मिलेगा, सीड से मिलेगा, है ना। अब ये नट्स और सीड्स हमें कब लेना है, जब हम फ्यूल ले रहे हैं ना, फ्यूल के साथ आप थोड़ा सा ले सकते हैं। नट्स में क्या क्या आते हैं, यस यस बोल सकते हो, किसी को पता है, खरबूज के बिया, तरबूज के बिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम अलसी, अलसी पता है ना, फ्लैक्स सीड्स, वो ले सकते हैं, थोड़ी सौंफ ले सकते हैं, है ना। ये सब चीजें है ना, हमने दिन में थोड़ा बहुत यूज करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, हम नट्स को, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स को समावेश करेंगे हमारे
डाइट में। ओके। और सबसे मेन जो हमारी बॉडी है उसका इम्यूनिटी सिस्टम लो होने का सबसे और सबसे बड़ा कारण है लीवर। लीवर की सुरक्षा आप जितना रखोगे, उसको जितना ताजा रखोगे, उतना ही जल्दी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ने वाली है। जो रेगुलर इंटेक करते हैं अल्कोहल का, स्मोकिंग का, हाँ, तंबाकू का, तो उन लोगों की इम्यूनिटी का पावर बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये चीजें ना अपने अंदर के जो एक्टिव सेल्स है ना, उनको भी मंद करने में हेल्प करते हैं। आप देखते हो अल्कोहल पीने के बाद हमें होश ही नहीं है, कोई सुध ही नहीं है ना? कोई नाली में पड़ा होगा, कोई कहीं पे भी पड़ा होगा। तो वो क्यों होता है? हमारे हमारे जो ब्रेन है ना, उसको बिल्कुल मंद कर देता है। तो अगर आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपने जो खाना है उसमें आपको अल्कोहल, टबैको और स्मोकिंग का जो प्रमाण है वो बिल्कुल खत्म या बंद करना पड़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए आप रेगुलर अपना हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। जैसे कि फर्श पे कुछ गिरा है, तो ऐसे नहीं कि कोई बात नहीं, पड़ा रहे, क्या होने वाला है, हमारे पैर के नीचे तो जा रहा है, नहीं, हमने तुरंत उसको साफ करना चाहिए। हम रेगुलर अच्छी तरह से प्रॉपरली हमने हैंड वॉश करने हैं। ठीक है? हैंड वॉश कैसे करने हैं? हैंड वॉश कैसे करना है? अच्छा, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना हैंड वॉश, वो हमें हैंड वॉश लेना है हैंड वॉश करने के लिए। अब सोप्स अलग अलग होते हैं, कुछ नहाने के अलग होंगे, कुछ हैंड वॉश के अलग होंगे, लेकिन जो प्रॉपरली जो यूज होता है ना हैंड वॉश के लिए, तो वो हम यूज करेंगे अपने हैंड वॉश करने के लिए। ठीक है? और आजकल जो बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम होने का यही रीजन है कि वो कहीं बाहर से आते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद वो अपना प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करते और अपने रेगुलर रूटीन पे आ जाते हैं। कुछ खाने के लिए हम देते हैं तो फास्ट फास्ट में अपना हैंड वॉश करके आ गए, और ऐसे ही उनकी हेल्थ बिगड़ती है ना? ठीक है। अभी देखिए, सबसे मेन, अभी ये मैं आपको बोल रही हूँ कि आजकल जो देखिए 2020 में हमने जो भी सुना, बहुत दुखद घटना थी, है ना? ये जो भी जिनकी भी डेथ हुए है ना कोरोना की वजह से, कोरोना क्राइसिस में, वो सिर्फ और सिर्फ, वो सिर्फ और सिर्फ जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कम थी उनके साथ हुआ है ना? जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी वो आज बिल्कुल सुरक्षित है। जिन्होंने अपना ध्यान रखा वो सुरक्षित है। और जिन्होंने जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी वो आज हमारे बीच नहीं है। आज हमारे बीच नहीं है मतलब, आज हमारे बीच नहीं है मतलब ये नहीं कि हम उनको भूल गए, लेकिन हमने वो जो दर्द है ना, जो उन्होंने सहा है, वो हमें महसूस करना है ना? जो स्टेरॉइड आजकल देखिए, अभी कोरोना का जो लाट है वो फिर से वायरस स्टार्ट हो चुका है। अभी भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को जरूरत है। हमारे आसपास में बहुत लोग ऐसे हैं जो इनकी इम्यूनिटी पावर कम है ना? तो इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से वो फाइट नहीं कर सकते हैं। बच्चे हो या बूढ़े हो, हर किसी को अच्छे आहार की जरूरत है। अच्छा सकस